आप समझ ही नहीं रहे खेल को। इजराइल को इतनी स्ट्रैटेजिकली पैदा किया है भाई मेरे, अगर इजराइल नहीं पैदा होता, गौर से सुनना इस बात को और सोचना, बुद्धि लगाना, सबसे बड़ा आय का स्रोत पश्चिम के पास क्या है? जो पश्चिम के पूंजीवादी मुल्क हैं, जिनको हम खासकर नाटो कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? हथियारों की बिक्री। हथियारों की बिक्री। और हथियार खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है? जिसके पास तेल है। भारत पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, तो 100 रुपया कमाए, उसमें से तन पेट काट के 60 रुपए का हथियार ले आए। पाकिस्तान क्यों पैदा किया, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये सब पैदा करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। अब भी समझ जाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इजराइल अगर नहीं पैदा होता, बड़े सारे फैक्टर हैं। 1990 तक इन अरब कंट्रीज को, इजिप्ट को, सबसे बड़ा हथियार विक्रेता कौन? रशिया। दोनों भाई में से किसी का तो फायदा हो रहा था। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा हथियार खरीदार, सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और लड़ेगा किससे? ईरान से। वाह मालिक, क्या सेटिंग बैठा रखी। और ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक, ये चारों तरफ सिर्फ यही फैलाते रहते हैं। जो आधारभूत चुनौतियां हैं मुसलमानों के सामने, उस पर चर्चा करो, उस पर तुम नहीं बोलोगे। ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बढ़ाएगा तो किसको दिक्कत होगी? सऊदी अरब को। उस पर तुम नहीं बोलोगे। इजराइल पैदा हुआ, अरबों का अस्तित्व खतरे में पैदा पड़ गया, इजराइल पर हमले शुरू हुए। हथियार कौन देगा? सऊदी अरब हथियार बनाता है, इजिप्ट हथियार बनाता है, लीबिया हथियार बनाता है, तेल इनके पास। तो जब ये तेल बेचेंगे, पैसा आएगा इनके पास, अरबियों के पास। अब अगर वो पैसा इन्होंने इंडस्ट्री में लगा दिया, साइंस एंड टेक में लगा दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, बगदाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तेहरान रॉयल सोसाइटी बना दिया, इस्लामाबाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तो ये तो 20 साल में महान बन जाएंगे सर। यही तो हुआ था यूरोप में जब पैसा आने लगा। रॉयल सोसाइटीज किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन किसके लिए फंड करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहूदियों को लगा, पश्चिम के लोगों को लगा कि बॉस पैसा इनके पास झकझोर झूम के आएगा और ये बना लेंगे बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ तेहरान, रॉयल सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ काबुल। और ये R&D को प्रमोशन देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम सब तुरंत आगे निकल जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, बैंक खोल लेंगे। फिर हम जाके घंटा बजाएंगे। तो इनको दिखाओ कि तुम्हारे अस्तित्व को खतरा हो गया है। फिर क्या होगा? फिर ये हथियार खरीदेंगे, तो तेल बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा, फिर हम इन्हें पीछे से हथियार बेच देंगे, वो सारा पैसा पश्चिम के पास वापस चला आएगा। कैलकुलेशन।